माफ़ कब नहीं करना चाहिए, ये महाभारत में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा। जब युधिष्ठिर जी वनवास गए थे पांडवों के साथ, तब ऋषियों में चर्चा हुई थी। लास्ट में कहानी सुनाऊंगा शिव जी की, सुन के जाना। तो कब माफ़ नहीं करना चाहिए, जब कोई तुम्हारे प्रिय कौन होते हैं? भगवान, माँ बाप और तुम्हारा प्रियतम। जब कोई इनकी तुम्हारे सामने निंदा करता है तो तुम्हें उसको माफ़ नहीं करना, तुम्हें उसको चुप कराना है। चुप नहीं होता तो अपने कान बंद करके वहाँ से चले जाना है, क्योंकि जो पाप वो कमा रहा है, अगर तुम वो बैठ के सुनोगे तो उतना ही पाप के भागीदार तुम भी बनोगे। और कब माफ़ कर देना चाहिए, किसी ने तुम्हारे ऊपर कोई परोपकार कर रखा है पुराना, अगर वो तुम्हारा कुछ बुरा कर देता है तो एक बार उसे माफ़ कर सकते हो। कोई रिपीटेडली कर रहा है, माफ़ नहीं करना, ख़त्म कर दो संबंध। उसके बाद कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब उसमें कोई रिएक्शन नहीं देना। बोलने से कुछ नहीं होता तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे प्रियों को कुछ बोल रहा है, भगवान को, प्रियतम को, माँ बाप को, तब तुम्हें क्रोध आना चाहिए। और क्रोध वो गुस्से वाला क्रोध नहीं, जो किलसने वाला क्रोध होता है। क्रोध मतलब तेज, जैसे घर में पापा का तेज है, वो एक बार देख लें तो हम चुप हो जाते हैं, ऐसा तुम्हारा तेज होना चाहिए, वो गुस्से वाली लड़ाई वाला क्रोध नहीं। अब कोई लोग दोस्ती यारी के नाम पे इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। मैंने देखा है बहुत दोस्त माँ बहन की गालियाँ बकते हैं। उसमें यह है कि भाई दोस्त है, अगर दोस्त में भी सोच के बोलेंगे तो दोस्ती कैसी रहेगी। पर नहीं भाई, जो सच्चा दोस्त होगा ना, वो ये सोचेगा ही नहीं। लोग किसी की माँ बहनों पे जोक बना के, नॉन वेज जोक बना के सुना के एक दूसरे को हंसाते हैं। नहीं, जो सही दोस्त होगा ना, उसके मन में ये सब आएगा ही नहीं, ना माँ बहन की गाली ना कुछ। मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा दोस्त नहीं है मेरा जो ये वर्ड्स यूज़ करता हो एक दूसरे के लिए। जब शिव जी को पता चला कि कोई है जो उनसे ब्याह करना चाहता है, किसी गांव में तपस्या से उनको पाना चाहता है, तो उन्होंने देखा कि भाई जाके देखते हैं कौन है। तो उन्होंने एक साधु का वेश धारण किया और वो गए। अब उमा जी मतलब पार्वती जी, बहुत अच्छे संस्कार थे उनके, उन्होंने उनको बिठाया, पूजा ऋषि को जिनके बेस में वो गए थे, और उनको बोला कि आपकी क्या सेवा करूं। उन्होंने बोला हमने सुना है कि तुम शिव जी से ब्याह करना चाहती हो। उन्होंने बोला जी महाराज जी। मतलब उसमें ऐसा क्या है, भस्म रगड़ता है मुर्दों की, गले में कंकाल पहन के घूमता है, भूतों का राजा है, उसमें क्या है, उसमें तुम क्यों ब्याह करना चाहती हो? तो ये सुन के वो इतना क्रोधित हो गई कि उन्होंने बोला अगर तुम हमारे अतिथि नहीं होते तो तुम्हें यहीं भस्म कर देती, लेकिन तुम मेरे अतिथि हो इसलिए मैं तुम्हें भस्म नहीं करूँगी, पर मैंने ये सुन लिया, इन कानों ने ये सुन लिया, तो मैं अब खुद को भस्म कर लूँगी। ये देख के शिव जी इतने खुश हुए कि अपने असली रूप में आके बोलते रहे रुक जाओ, ये मैं हूँ। परीक्षा थी।